हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम चुनते हैं इस प्यारे से चारों को और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलेंगे 9 कार्ड्स, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। तो मिला है फर्स्ट, ये है दूसरा कार्ड, ठीक है, और ये आ गया तीसरा कार्ड। चलो, ये आ गया है चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है, ये आ गया है सातवां कार्ड, आठवां, और ये आ चुका है नौवां कार्ड। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है, पहला कार्ड मिला है टॉवर, ओके, दूसरा कार्ड मिला है नाइट ऑफ कप्स, और तीसरा कार्ड मिला है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कैसे होती है। ठीक है, देखो, टॉवर की शुरुआत और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पे है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो हम इसको बिल्कुल भी एक बुरी शुरुआत नहीं कह सकते। ठीक है, दरअसल क्या है कि टॉवर को हम कहते हैं रियलाइजेशन, मतलब चीज़ों को समझना, भाप लेना, उनकी सच्चाई से अवगत होना। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ इशारा कर रहा है कि अब तो आप इनकी कही हुई बातों के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, मैं ये पर्सन चाहता है कि भाई जो इनको लग रहा है या फिर लगातार इनको अगर कोई सपना आ रहा है, कोई इंट्यूशन मिल रहा है, तो आप उस इंट्यूशन के ऊपर गौर क्यों नहीं फरमा करते। ठीक है, देखो, टावर का मतलब ऐसा नहीं कि भाई अब वो चीज़ होके रहेगी। ठीक है, ये बस एक इंट्यूशन है, एक अंदाज़ा है, और इस पर्सन का कहना है कि भाई देखो, हमने अब तक एक दूसरे की बहुत मदद की है। ठीक है, जो हमारे लिए परफेक्ट बैलेंस है वो है हमारा प्यार, कि भाई अनडाइल्यूटेड लव, जिसमें कोई भी कैसे भी मिलावट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जहाँ पे आपको मानते हैं, चाहते हैं, बिल्कुल वैसे आप इनको मानते हो और चाहते हो। ठीक है, तो वो तो चीज़ काफ़ी बढ़िया हो गई। देखो, इनको पता है कि आपको कब कैसे आपके चेहरे पे स्माइल लानी है, आपके लिए वो कब कब फूलों का गुलदस्ता ला सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो वो डेफिनेटली आपके सामने करना चाहते हैं और करते हैं, जिसके कारण आपको खुशी मिलती है। लेकिन एक और चीज़ है जो कि है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जो इनको पता है कि भाई कभी कभी हमारी खुशियाँ हमारे बीच रहती हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें किसी किसी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि भाई देखो, हमें ये जो दो चीज़ें मिल रही हैं ना, वो शायद इनएविटेबल है, मतलब हम इन दोनों चीज़ों को शायद रोक भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, और अगर इनएविटेबल है, मतलब अगर रोक नहीं सकते, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन को बता रहा है कि अगर हम किसी फैमिली मेम्बर का सामना कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रियलिटी में मान लो हम किसी व्यक्ति का सामना कर रहे हैं बिकॉज वो हमारे किस्मत में है, तो इससे हम दूर नहीं जा सकते। दिस इज़ समथिंग जो हमें करना ही होगा। ठीक है, तो अगर आप मे बी किसी फैमिली मेम्बर से मिलने से डर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि भाई उनका कहना क्या होगा, क्या उनका कहना हमें अफेक्ट करेगा, तो ये बिल्कुल नहीं। मैं और आप क्या है, ये हम दोनों को पता है। ठीक है, इसके लिए आपको किसी और के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, हालांकि उसके ऊपर आपका क्या रहा है वो आपको भी देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फिर हमें मिला है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और हमें मिला है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस। जी हाँ, देखो, यहाँ पे पर्सन अपनी एक और बात क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये आपके समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी पीठ पीछे किसी से बात कर रहे हैं या फिर आपकी बुराई कर रहे हैं, तो ये आप इस बात को ये 100% झुठला सकते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि भाई जो भी इनको कहना है तो आपके सामने वो कह सकते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो आपके बारे में या फिर बुरी चीज़ें हो। ठीक है, बिकॉज आपका साथ ही ऐसा है कि जिसके कारण ही आपसे दूर भाग ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ, एक चीज़ आपको बोलते हैं कि मे बी ये पर्सन मूवफुट हो सकते हैं और इनको आदत है कि जो भी दिल में आए वो बक देते हैं, इसलिए मे बी आपके पास
बहुत सारे गिफ्ट्स हो सकते हैं या फिर बहुत सारे स्टैचूस हो सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने उस स्टैचू को लंबे समय से शायद छुआ भी नहीं होगा, शायद उसको देखा भी नहीं होगा। तो ये उनकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, ठीक है, ये उनकी आदत है और ये उसी के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये है मेरी रियल ज़िंदगी, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि भाई हम दोनों मिलकर ना हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। देखो, जहाँ पे इनको लगता है कि मे बी इनमें आत्मविश्वास की कमी है, इनमें इंट्यूशन की कमी है, ये डेफिनेटली आपका सपोर्ट ले सकते हैं कि भाई आखिर आपका क्या कहना है। तो जहाँ पे इनको लगता है कि ये गलती करने वाले हैं, ये आपका सपोर्ट लेंगे, और जहाँ पे इनको लगता है कि भाई आपके लिए इनकी बात महत्वाकांक्षी है, ज़रूरी है, तो डेफिनेटली अपना सपोर्ट आपको देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा है हाई प्रिस्टेस, तो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मुझे किसी भी नेगेटिविटी में नहीं अटकना है। इनफैक्ट ये आपको भी किसी नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनने दे रहे, ठीक है। बस सिंपल करके भाई जो हमारे लिए बढ़िया है हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब हमें हर किसी के गुड बुक लिस्ट में आना है, ठीक है, हमें किसी के भी बैड बुक लिस्ट में नहीं आना है। तो ये आपको और अपने आप को बचा रहे हैं और बस वही तक लोगों के सामने रख रहे हैं जहाँ तक आपकी चर्चा एक अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें मिला है पिक्चर कप्स, ओके, और हमें मिला है यहाँ पे फोन्स, और मिला है हमें यहाँ पे हायरोफाइट, ठीक है। देखिए, आपको बताना चाहता है कि भाई चाहे जो कुछ, अगर आज आप कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो कि आपको बहुत सालों से करनी थी और ये फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर में भी, ये पर्सन भी आपसे अगर बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली चल के मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे, ठीक है। आपको समझा रहा है कि अगर आप किसी ऐसी बात को करने जा रहे हो जो कि बाद में आपके लिए मुश्किल बन सकती हैं, तो आपको बात करने से पहले 10 बार सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक तरीके से ये पर्सन आपको डीमोटिवेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन सच्चाई का सामना ज़रूर करवा रहे हैं कि भाई आखिर ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि भाई जो आपके सपने हैं, जो आपके अधूरे सपने, उनको कौन पूरा करेगा, ठीक है। तो आप उसके बारे में कोशिश कर सकते हो, उसकी तरफ अब आगे बढ़ सकते हो, जो आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई आपको ज़िंदगी में चुनना होगा कि जो आपके लिए द बेस्ट है, ठीक है, जिसमें आपकी भलाई नहीं है, आप उसकी तरफ क्यों जा रहे हो, है ना। एंड अगेन, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऐसा क्यों किया है, देखो यहाँ पे पीरियड को, ये पर्सन आपकी जो अवस्था है वो बिल्कुल समझता है, और ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि मैं भी आपको समझता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि भाई क्या होता है जब हम वैसा नहीं कर पाते जैसे कि हमारी सोच होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी दोष नहीं दे रहे, कह रहे कि भाई हमें हमारे लिए वो चुनना होगा जो हमारे लिए द बेस्ट हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हर दूसरा व्यक्ति हमारी इस परेशानी को समझे, और इसलिए पर्सन करके जो हमारे लिए द बेस्ट हैं वो हमें ही चुनने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पे क्या मिला है फ्रॉम द मून मैजिक, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। चुनते हैं हम यहाँ से कुछ कार्ड, लेट्स सी, चलो मिले हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 कार्ड्स, ठीक है। देखते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पे मिला है आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड्स, ठीक है। I'm curious about my true nature. I seek to understand myself. ठीक है, I seek to understand myself. और तीसरा कार्ड है I accept and create more flow and pleasure in my life. लेकिन आपको ये करने के लिए प्रोत्साहित करें कि जो आपके लिए बढ़िया है, जिससे आपके चेहरे पे खुशी आती है, आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो जो आपसे नहीं बन पाया, फिर जो करना बहुत मुश्किल है, ऐसी चीज़ों में क्यों अपना हाथ डाल रहे हो। तो ये पर्सन एक तरीके से आपको अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है। वरना एक सिंपल करने की, अगर ज़िंदगी अभी स्थिर हुई है हम दोनों के लिए, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे लिए की ज़िंदगी और स्थिर बनी रहे, ठीक है, ना कि इसमें कोई गड़बड़ हो, ओके। इनको पता है कि भाई उनका स्वभाव क्या है, आपका स्वभाव क्या है। आपको एक दूसरे को मदद करने की अच्छी आदत है, लेकिन कभी कभी हमें बस वो करने की ज़रूरत है जिससे कि भाई हम एक अच्छा काम करें और ज़्यादा किसी के नज़र में भी ना आए, ठीक है। सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।